अब इस वीडियो में हम सूनी सी सांझ एक का सेकंड पार्ट करेंगे। वह न कहना था जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था, तो अपने न रहने को तदगत हो सहना था। यह तो बस रुंध कर चुप रहना था। यो न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई और मेरे लिए एक सूने रहने की रीत न होने की बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। उदास उदास लुनाई सुंदरता, तद्गत तत्व स्वरूप, रुंधकर कुड़कर या गुस्से में आकर, सांझ संध्या, ओझल गायब, सूने सूने, रीता खाली, अनुकंपा दया, बांझ जिसके संतान ना हो या खालीपन, बोझल भारी। वह न कहना था। कवि महानगर के द्वारा या महानगरीय शोर के उत्पन्न हुई बाधा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था, जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था, क्योंकि वह तो संध्या की उदासी की सच्ची सुंदरता में बहना चाहता था, प्रवाहित होना चाहता था। तो अपने न रहने को तद्गत हो सहना था। कवि ने संध्या के साथ तद्रूप होकर उसकी उदासी को सहने की कल्पना अपने मन में की थी। अर्थात कवि संध्या के साथ तद्रूप होकर एकाकार होकर उसकी उदासी को सहना चाहता था। यह तो बस रुंधकर चुप रहना था। इस स्थिति में कवि केवल अपना मन मारकर चुप रहना चाहता था। कवि उस एकांत के अनुभव को अकेला मन से लेना चाहता था। वह इस शोर गुल की बात किसी से कहना नहीं चाहता था। यो न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई। यही सोचते सोचते कि कवि अपने मन में विचार कर रहा है कि संध्या के साथ समय बिताना था। महानगर की शोरगुल की बात मैं नहीं कहना चाहता। मैं प्रकृति के एकांत क्षणों को महसूस करना चाहता था। यह सोचते सोचते यूं न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई। कवि कहता है, यही सोचते सोचते कवि को पता ही नहीं चला कि वह सांझ कहाँ पर गायब हो गई, कब गायब हो गई और मेरे लिए सूने ना रहने की। कवि को सांझ के गायब होने का दुख है। वो क्या कहता है, महानगरीय शोरगुल के कारण कवि के लिए ना तो सूनापन था, रीते ना होने की, ना खालीपन था। बांझ अनुकंपा समाज की, समाज द्वारा प्रदान की गई बांझ दया कवि के लिए बोझिल हो गई, एक बोझ बन गई। अर्थात कवि संध्या के साथ एकांतवास की स्थिति में समाज के शोरगुल और मनुष्य की आवाज़ों से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। भले ही समाज उसके जीवन को सूना नहीं होने देता और ना ही उसके खालीपन को भरता है। कवि के लिए प्रकृति के साथ आत्म साक्षात्कार सर्वाधिक आनंद का विषय है। कवि प्रकृति के साथ एकाकार होकर कुछ समय बिताना चाहता है। विशेष महानगरीय शोरगुल और मानवीय आवाज़ों की अपेक्षा प्रकृति के साथ एकांतवास ज़्यादा अच्छा है। अनुप्रास, पुनरुक्ति और मानवीकरण अलंकार है, प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है,
कवि ने आत्मकथात्मक शैली में अपने अनुभव, संध्या के साथ एकांत में समय बिताने की इच्छा और महानगरीय शोर के द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को इस कविता में वर्णित किया है। ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब हम अगली वीडियो में नेक्स्ट कविता सांप करेंगे।